वक्फ की जमीनों को कब्जा करके अपने दोस्तों को देने की मोदी की साजिश है। कुछ दिमागी तवाजुन खराब हो गया है हुकूमत का। राम मंदिर की जमीन मुसलमानों की है, हमें वहाँ का ट्रस्टी क्यों नहीं बना रहे? कि कानून जब लाया जाता है तो कानून उससे बेहतर लाया जाता है जो होता है, या उसी को बेहतर किया जाता है। ये तो और उससे कमजोर वक्फ बोर्ड करने की कोशिश की गई है। तो मैं मोदी जी से कहूंगा, अपने दोस्त को पकड़ के लेके आइए, नीरव मोदी को 20,000 करोड़ उससे वसूल के 12,000 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को दीजिए और 8,000 करोड़ रुपए अपने सरकार के पास रखिए। ये वार्निंग है गवर्नमेंट के लिए कि आपको इसको वापस लें। कोई अमेंडमेंट का गुंजाइश नहीं है कि ये मुसलमान के नाम पर संविधान को तोड़ रहे हैं। नंबर 1, ट्रिब्यूनल के फैसले को ऊपर चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये बात फैलाई जा रही है जो कि गलत है। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में उसकी कानूनी लड़ाई लड़ी जा सकती है ट्रिब्यूनल के फैसले के बावजूद। नंबर 2 कि महिला सदस्य ये रखेंगे, महिला सदस्य इसमें पहले से शामिल है। नंबर 3 कि इसमें 9 लाख एकड़ जमीन है और इनकी आमदनी 12,000 करोड़ रुपए हो सकती है। तो मैं मोदी जी से कहूंगा, अपने दोस्त को पकड़ के लेके आइए, नीरव मोदी को 20,000 करोड़ उससे वसूल के 12,000 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को दीजिए और 8,000 करोड़ रुपए अपने सरकार के पास रखिए। 3,53,000 करोड़ रुपए आपने 43 कंपनियों का माफ कर दिया। ऐसी फालतू की बातें आप करते हैं। तो ये बांटो और राज करो बिल है, और ये वक्फ की जमीनों को कब्जा करके अपने दोस्तों को देने की मोदी की साजिश है। भारत के संविधान के खिलाफ है, इसलिए सभी धर्म, सभी जाति के लोग इस बिल का विरोध करते हैं और ये एक गैर संवैधानिक बिल है, बाबा साहब के द्वारा लिखे गए भारतीय संविधान के खिलाफ है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। और आज इस सम्मेलन में बहुत सारी अच्छी बातें हुई। अदीब अनवर साहब ने जो ICMR का सम्मेलन बुलाया था, इसके आगे भी इस प्रक्रिया को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, और जो NDA के भी घटक दल हैं वो भी इसके खिलाफ अपनी बात रख रहे हैं, उनसे भी मिलेंगे। JPC की अगली मीटिंग की तारीख और किस तरीके से? गुरुद्वारा कमेटी, चर्च कमेटी, बौद्ध कमेटी, दलितों के संस्थाएं, आदिवासियों की संस्थाएं और NDA के घटक दल सबसे मिलने की योजना है। सब मिलकर इसका विरोध करेंगे। देखिए, ऐसा है कि अभी रेजोल्यूशन जो आया है उसमें आपने देख लिया होगा, जो एक बात पे इत्तेफाक हुआ है कि इस बिल को हिंदुस्तान का कोई भी शख्स, मुसलमान, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो मिली एतबार से बड़ा हो या ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हो, सब आए थे और सब ने मुत्तफ़क़ा फैसला किया है कि हम इस बिल को मानने को तैयार नहीं हैं। और हुकूमत हिंद को ये बात वाज़े कर देते हैं कि अगर आपका ये अमल बढ़ा रहा और आपने हमारी वक्फ की जायदादों को तोड़ने की कोशिश करी, तो फिर हमें चाहे सड़कों पे आना पड़े, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमें खुशी इस बात की है कि इस मुल्क में अभी सेकुलर हिंदू बाकी है और वो हमारे साथ खड़ा है। तो ये जो बंटवारे की किस्सा जो BJP चला रही है हिंदू मुसलमान का, वो हम होने नहीं देंगे। हमारे साथ रोज यही DM रोज मुसलमानों के घरों को बुलडोज करता है और वही DM अब हमारी अमलाक को बुलडोज करेगा। ये मुमकिन नहीं है। वो कहते हैं कि हम नॉन मुस्लिम को लाएंगे। हम अयोध्या के पास रहते हैं, राम मंदिर की जमीन मुसलमानों की है, हमें वहाँ का ट्रस्टी क्यों नहीं बना रहे? बना के दिखाओ। अरे हमें नहीं बना रहे हो, खुद जिनको तुम दलित हिंदू कहते हो उन्हीं को हजारों साल से मंदिरों पर कब्जा है तुम्हारा, तो कम से कम कुछ दलित तो दे दो मंदिरों को। वो भी नहीं दोगे। हाँ, मुसलमानों के यहाँ हिंदू ला के बिठा लोगे। कुछ दिमागी तवाजुन खराब हो गया है हुकूमत का। तो इस बार हम समझौता करने वाले नहीं हैं और ये आज तय हो गया। इस हिंदुस्तान के 24 जिलों से, सूबों से लोग आए थे, जिसमें दानिश्वर भी हैं, उलमा भी हैं और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं। ये वार्निंग है गवर्नमेंट के लिए कि आपको इसको वापस लें। कोई अमेंडमेंट का गुंजाइश नहीं है। ये मत समझें कि कुछ होगा और कुछ नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा, इसलिए कि 2013 का जो बिल आया था, मैं उस कमेटी का मेंबर था। हमने 6 महीने लगा के जितने स्टेक होल्डर थे हिंदुस्तान के मुसलमान, सबसे राय लेके बनाया था। तुम अब बगैर किसी की राय लिए हुए और अपना हुक्म चलाओगे? हम इसको मानने को तैयार नहीं। जो बहुत से अलायंस के पार्टनर हैं वो तो हमें सपोर्ट कर ही रहे हैं, लेकिन आज ये तय किया हमने कि जो हमारे अलायंस के पार्टनर नहीं है, BJP के
अलायंस के साथ हैं या किसी के साथ नहीं है, हम एक हफ्ते के अंदर उन सब लोगों से जाके मिलेंगे और ये फैसला कराएंगे कि तुम संविधान के खिलाफ काम करने वाले लोग अगर हो तो तुमसे हमारा ताल्लुक हमेशा के लिए ख़त्म है। ये हिंदू मुसलमान का मसला नहीं, ये संविधान के खिलाफ है और ये संविधान को तोड़ना चाहते हैं। तो जो लोग उनको सपोर्ट करना चाहते हैं उनको बताना चाहते हैं कि ये मुसलमान के नाम पर संविधान को तोड़ रहे हैं, और ये हम समझते हैं कि उनकी भी समझ में आ जाएगा और एक स्टेज ऐसी आएगी कि मोदी अकेले खड़े दिखेंगे, कोई उनका साथी नहीं होगा, ये हमारा यकीन। जो एक मैसेज गया है पूरे मुल्क में, वो उससे ये पता चलता है कि हुकूमत की मंशा और इरादा साफ नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है ये बिल। इस तरह से जो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 26 है, आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 29 है, और इसलिए तमाम ही स्टेक होल्डर्स में इस बिल को लेकर के तशवीश है कि कानून जब लाया जाता है तो कानून उससे बेहतर लाया जाता है जो होता है, या उसी को बेहतर किया जाता है, ये तो और उससे कमज़ोर वक्फ बोटो करने की कोशिश की गई है। वो आगे तो अभी तो पार्लियामेंट उसमें है और मुल्क में जो है इस पर चर्चा शुरू हो गई है, लोगों में बेदारी आ रही है, और जो एक मिस इन्फॉर्मेशन, जो गलत फहमी पैदा की जा रही है कि सरकारी ज़मीनें वक्फ बोर्ड लेता है और दूसरों की ज़मीनें लेता है, तो ये गलत जो प्रोपेगेंडा है उसको भी जो है वो लोगों ने नकारा है। देश भर से लोग इसमें आए थे, अपनी अपनी बात रखे, और उसमें क्या अमेंडमेंट्स हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं है उनको लेके बातचीत हुई। कैसा इसको गवर्नमेंट को से बातचीत करें, कैसा प्रेशराइज करें, कैसा अवेयरनेस क्रिएट करें, कैसा मिस इन्फॉर्मेशन कुछ ताकतों की तरफ से खौफ को लेके फैलाया जा रहा, उसको कैसा बर्स्ट करें और कैसा देश भर में क्लैरिफिकेशन दें, उसको लेके गुफ्तगू हुई।